Morning students, we are going to study about science of class 7 स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिल्क के बारे में, उसके सिल्क मॉथ के बारे में, सिल्क के वॉर्म के बारे में बात कर रहे थे। वो कोकून्स किस तरह से बनाता है, कोकून से किस तरह से वो सिल्क को बनाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, द फीमेल सिल्क मॉथ इज मेड बाय द ले एग्स इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट सच एज द एल्यूमिनियम बॉक्स विच इज़ फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़। ये स्टूडेंट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका सिल्क मॉथ जो फीमेल होते हैं वो काफ़ी अंडे बनाते हैं, देते हैं, जो आपका बिल्कुल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर में ये हेल्पफुल होता है। या हम कह सकते हैं कि सच एज एल्यूमिनियम बॉक्सेस में भी हम लोग इसे रखते हैं। इसकी इम्प्योरिटीज़ जो होते हैं स्टूडेंट्स, जो इम्प्योरिटीज़ से ये फ्री भी रहता है। द फीमेल सिल्क मॉथ आर ड्राई इमीडिएटली, बिल्कुल जल्दी मर जाता है। आफ्टर लेइंग द एग्स, अंडा देते ही इसकी जो फीमेल सिल्क जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो तुरंत क्या हो जाता है, मर जाता है। अंडा देते ही मर जाता है। दीज एग्स आर केप्ट एट द टेम्परेचर सुटेबल फॉर द हैचिंग फॉर अबाउट द 10 डेज। इसकी जो आपके एग्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो किसी टेम्परेचर के पर उसे रखा जाता है, सूटेबल हैच किया जाता है, जिससे ये 10 डेज के लिए ऐसा सूटेबल टेम्परेचर दिया जाता है स्टूडेंट, जिससे हम लोग इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अंडा देने वाली जो पीरियड होता है वो प्रोसेस होते हैं, जिससे आपके कैटरपिलर बनते हैं। द एग्स हैच इनटू द लार्वे ए कैटरपिलर्स, क्या बन जाता है, ये हैच क्या हुआ, अंडा जो होता है आपका कैटरपिलर बन जाता है स्टूडेंट। दिस कैटरपिलर आर केप्ट अंडर द गस आर फेड ऑन द मलबेरी लिप्स। ये जो है कैटरपिलर जो है ये गस में अंदर में केप्ट रखे जाते हैं, और इससे मलबेरी लिप्स में क्या किया जाता है, इसे खिलाया जाता है। और ये लार्वा कैन ईट 50,000 टाइम्स टू इट्स इनिशियल वेट। उसके जो इनिशियल वेट होते हैं उसके 50,000 टाइम ये क्या करते हैं स्टूडेंट, ये लार्वा ये जो है उससे खाते हैं, खा ले सकता है। जब खा सकता है तो दे ईट द कंटिन्यूसली फॉर 6 वीक। ये करीब 6 हफ्ते तक ये खाता रहता कंटिन्यूसली। दे ग्रो अप टू मैक्सिमम 3 इंच इन साइज, और ये क्या हो जाता है, अपने साइज में 3 इंच तक मैक्सिमम ग्रो हो जाता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपके कैटरपिलर जो होते हैं मलबेरी लिप्स को खाता है स्टूडेंट्स, और फिर ये बना लेता है आपका कोकोन्स। देन दीज आर प्लेस्ड ऑन द बम्बू ट्रे में इसे रखा जाता है। इसकी इस कोकोन्स को प्रोवाइड विथ द ट्विग्स एंड सब, इसे ट्विग और सब्स दिए जाते हैं, मलबेरी लिप्स दिए जाते हैं। कैटरपिलर मेक इट दियर द प्लेस फॉर द स्पाइनिंग कोकून्स अराउंड इट। और इसकी जो स्पाइनिंग कोकून के लिए इसकी जो जगह है वो कैटरपिलर अपनी बनाता है स्टूडेंट्स, और दे स्पाइन द कोकून विथ इन द पीरियड ऑफ 3 to 8 डेज। और ये इसे कोकून को स्पिन करने के लिए उसे से आपके ये सिल्क बनाने के लिए 3 से 8 डेज के पीरियड में ये कोकून्स को स्पाइनिंग करते हैं। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसे करते हैं, कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन, उसे धूप में सुखाते हैं स्टूडेंट, रखते हैं, और ट्रीटेड विद द हीट स्टीम, और उसे कुछ गर्म स्टीम से क्या करते हैं, ट्रीटेड करते हैं। और बॉइलिंग वाटर और हेड इन द माइक्रोवेव्स टू ओपन इनसाइड कोकून। और ये जो बॉइलिंग वाटर है स्टूडेंट, वो माइक्रोवेव्स में हीट करने से ये पुपा जो होते हैं इसके अंदर छोटे छोटे पेपर आपके जो कीड़े होते हैं, वो पुपा जो लार्वा होते हैं वो इस कोकून्स के अंदर मर जाता है स्टूडेंट्स। Then these cocoons are unboarded to reobtain the silk filament। और ये कोकून्स जो होते हैं अनबॉन्डेड एक सिल्क फिलामेंट बनाते हैं, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीलिंग। जिस प्रोसेस को हम लोग रीलिंग कहते हैं। कोकून क्या होता है, एक सिल्क फिलामेंट ऑब्टेन करता है, अनबॉन्डेड हो जाता है, और ये सिल्क फिलामेंट फिर
फिलामेंट ओपन करता है, जिसे हम लोग रीलिंग कहते हैं स्टूडेंट्स। द रील फिलामेंट आर स्पून इनटू यार्न, इसे स्पून में क्या कर लिए जाते हैं, इसे भून लिए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड थ्रोविंग एंड देन वोवन टू फैब्रिक, और इसे जिसे हम लोग जब इसे स्पून से यार्न में किया गया रील फिलामेंट को, तो उसे हम लोग थ्रोइंग कहें स्टूडेंट्स, और उसके बाद फैब्रिक में उसे बुनाई कर लिए। दिस इज रॉ सिल्क, इसे हम लोग रॉ सिल्क कहते हैं। इट इज़ द स्टिल हार्डर, ये बिल्कुल हार्डर हो जाते हैं। दिस वॉश टू द रिमूव सेरिसिन, इसके अंदर से सेरिसिन को हम लोग रिमूव कर लिए जाते हैं, जितनी गंदगियाँ दूर कर लेते हैं। और मेक इट लाइट और सॉफ्ट एंड शाइनिंग, और इसे बिल्कुल साफ़ कर लेने के बाद ये बिल्कुल हल्का और सॉफ्ट और बिल्कुल लाइट और शाइनिंग दिखने लगता है स्टूडेंट। तो ये स्पाइनिंग सिल्क यार्न इस तरह से शाइनिंग हो जाता है, बुनाई किए जाते हैं स्टूडेंट्स। हम लोगों ने सिल्क का कुछ टैप्स देखते हैं स्टूडेंट्स। सिल्क के टैप्स जो होते हैं कैसे कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं स्टूडेंट्स, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि इसमें देयर आर द वेराइटी ऑफ मॉथ विच यील्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क। ये सिल्क मॉथ की जो वेराइटी है स्टूडेंट, उसके आधार पर ये सिल्क की जो टाइप्स है वो पैदावार होता है स्टूडेंट। इस तरह से सिल्क की डिफरेंट टेक्सचर, उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, उसके कोर्स, उसके स्मूथनेस, उसकी शाइनिंग डिफरेंट डिफरेंट होता है स्टूडेंट्स। कहने का मतलब है मलबरी सिल्क इज़ सॉफ्ट होते हैं और लस्ट्री होती है, बिल्कुल चमकीला होता है स्टूडेंट, इलास्टिक भी होता है, और दे कैन बी डाई इन वेरियस अट्रैक्टिव कलर्स, इसे वेरियस अट्रैक्टिव कलर्स में डाई भी कर लिए जाते हैं, अलग अलग कलर में बिल्कुल। और इस डिफरेंट वेराइटी ऑफ सिल्क लाइक जैसे कोसा, क्रेप एंड मलबरी, मग्गा आर वेरी अवेलेबल। जो ये सब सारे सिल्क के वेराइटीज़ हैं स्टूडेंट, जो कोसा है, क्रेप है, मलबरी है, मगा है, ये सब सिल्क की क्या है, वेराइटी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इसकी भिन्न टाइप्स में मौजूद होता है स्टूडेंट। तो ये क्रेप सिल्क है स्टूडेंट, जिसे हम लोग क्रेप सिल्क कहते हैं। मलबरी सिल्क है जो मलबरी लिप्स से मौजूद हुआ है, मिला है। तो ये सब सारे टाइप्स ऑफ सिल्क हैं स्टूडेंट्स। जैसे इसमें आप एग्जांपल के इस टाइप्स ऑफ सिल्क को देखें तो हमारा मलबरी सिल्क जो होता है ये नेचुरल होते हैं। आपका आर्टिफिशियली सिल्क है, आपका सिंथेटिक जैसे तुषार सिल्क है, नेचुरल है स्टूडेंट्स। ये आर्टिफिशियल सिल्क जो है सिंथेटिक है। ये ईरी सिल्क जो है आपका नेचुरल होता है स्टूडेंट्स। और मुगा सिल्क जो है आपका नेचुरल होता है। कोसा सिल्क भी होता है, ये भी एक तरह का नेचुरल सिल्क होता है। तो एक तो ये सब हम लोग ने देखा सिल्क का टाइप्स। और फिर हम लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये अननोन सिल्क प्रोड्यूसर देखते हैं। एक अननोन जो होता है जिसे मालूम भी नहीं होता है सिल्क वो प्रोड्यूस कर देता है, एक इंसेक्ट होते हैं स्टूडेंट। इंसेक्ट लाइक सिल्वर फिश, एक सिल्वर टाइप के फिश होते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मे फ्लाई होते हैं, और सम बिट्स एंड स्पाइडर कैन ऑल्सो प्रोड्यूस सिल्क। कुछ स्पाइडर होते हैं जो आपके जो मकड़े होते हैं घरों में, और बीटल्स होते हैं, कुछ आपके में फ्लाई होते हैं जो क्या करते हैं, सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ फिश भी होते हैं, सिल्वर फिश। ये सब सारे इंसेक्ट जो होते हैं आपके सिल्क भी प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपका कुछ प्रॉब्लम है जिसे आप लोग सोल्व करके आएंगे, बना करके आएंगे। जैसे व्हाट इज रीलिंग ऑफ द सिल्क मॉथ कॉल्ड, जैसे रीलिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, वो एक तरह का कह सकते हैं कल्टीवेशन होता है, एक तरह के रेयरिंग होता है, बनाया जाता है, आपका सारे सिल्क को पाला पोसा जाता है, उससे बड़ा किया जाता है। तो ये रेयरिंग कहलाता है स्टूडेंट्स। तो ये सिल्क मॉथ क्या रेयरिंग क्या कहलाता है, इसे आप लोग इसे बना के आएंगे। इन विच स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल वो कौन सा स्टेज है जिसमें सिल्क मॉथ स्पिन कोकून अराउंड इट, जिसमें ये क्या होता है, कोकून को स्पिन करता है अपने चारों ओर। जब वो कौन सा स्टेज वो कहलाता है स्टूडेंट्स। तो वो सारे स्टेज, उस स्टेज का नाम बताना है। और फिर नेम द 3 टाइप्स ऑफ सिल्क इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में सिल्क के कितने टाइप्स होते हैं, करीब 3 टाइप्स के नाम लिखना है स्टूडेंट। फिर हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ हजार्ड से हमारा हेल्थ से को किस तरह से नुकसान होता है, उसको बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट।